की चार दीवारी में कैद पाकिस्तान को हिला देने वाला गैंगस्टर नाम है लॉरेंस बिश्नोई, जिसने जेल में बैठकर सिद्धू मूसेवाला से लेकर बाबा सिद्दीकी तक कत्ल के खेल रचे। लेकिन इस बार निशाना कोई छोटा मोटा नहीं, सीधा पाकिस्तान है। लॉरेंस का नाम सुनकर ही लाहौर से कराची तक डर की लहर दौड़ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। देश की 1319 जेलों में से अगर किसी एक जेल पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है तो वो है अहमदाबाद की साबरमती जेल, जहां से लॉरेंस ने हाफिज सईद का सोशल मीडिया पर मौत लिख दिया है। खुद हाफिज सईद और दाऊद के पसीने छूट गए। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या जेल की सलाखें लॉरेंस की ताकत को रोक पाएगी? तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा था वो आज भी उतना ही सच है। हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और बस वर्षों से यही दिक्कत है हमारी। ऊपर से अगर पड़ोसी पाकिस्तान हो तो ये दिक्कत नहीं, मुसीबत बन जाती है। पिछले 3 दशक से पाकिस्तान भारत में आतंकवाद भेजता रहा है। 2024 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था, मुझे लगता है पाकिस्तान सबसे खतरनाक देश है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने इन मुहावरों को झूठा साबित कर दिया है, क्योंकि अब लॉरेंस के टारगेट पर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम भी है। गैंगस्टर लॉरेंस पर करीब 84 एफआईआर दर्ज है। 2016 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था, तब से वह जेल में ही बंद है। इस वक्त वह गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। करीब 9 साल से वह जेल से बाहर नहीं आया। इसके बावजूद देश में हुए मर्डर केसों में उसका नाम आया है, जिनमें मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, राजस्थान के करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी का मर्डर भी शामिल है। इसके अलावा वह काले हिरण के शिकार के आरोपों से घिरे बॉलीवुड स्टार सलमान खान के भी पीछे पड़ा है। एक लकीर जिसने 2 मुल्क बनाए, एक बना हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। यानी वो पाकिस्तान जो मजहब के नाम पर आतंक का अड्डा बना, जहां जमहूरियत महज दिखावा है, असली हुकूमत तो बंदूक की गोली से चलती है, जहां मजहब के नाम पर फतवे, जिहाद और फसाद ही अकलौती पहचान बन चुके हैं, जहां आतंकी सरगना मसीहा कहलाते हैं और दहशत को कुर्बानी समझा जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्यों पाकिस्तान ही बना आतंक का सबसे महफूज ठिकाना? क्यों हर साजिश की जड़ वहीं से निकलती है? आज इन सवालों के जवाब तलाशेंगे, पाकिस्तान की हर कड़ी को जोड़ेंगे ताकि दिखा सके मुल्क के उस पार छुपी वो जहरीली कहानी जो पूरी दुनिया को डस रही है। लॉरेंस ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने की धमकी दी है। लॉरेंस ग्रुप ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें लिखा है, राम राम सभी भाइयों को। जो ये पहलगाम कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, बेगुनाह लोगों को बिना किसी कसूर के मारा है। इसका बदला हम जल्दी ही लेंगे। इन्होंने हमारे नाजायज आदमी मारे हैं, हम इनके जायज मारेंगे। एक ही ऐसा मारेंगे पाकिस्तान में घुसकर जो 1 लाख के बराबर होगा। तुम हाथ मिलाओगे तो हम गले लगाएंगे, अगर आंख दिखाओगे तो आंखें निकाल लेंगे, और ऐसी नीच हरकत करोगे तो पाकिस्तान में घुसकर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हाफिज सईद आतंकी संगठन जमाते उद दावा का चीफ है। ये एक दूसरे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का को फाउंडर भी है। हाफिज सईद मुंबई में हुए 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है। इन हमलों में 6 अमेरिकी नागरिक समेत 166 लोग मारे गए थे। इस हमले का सबसे बड़ा गुनहगार भी है, लेकिन अब इसे लॉरेंस बिश्नोई छोड़ने वाला नहीं है। सूत्रों का दावा है कि हाफिज सईद को लॉरेंस गैंग निपटाकर ही चैन की सांस लेगा। लॉरेंस गैंग का पाकिस्तान को धमकी, हाफिज सईद को मारने की खाई कसम। पिछले 9 साल से जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई। हाफिज सईद के बाद दाऊद भी सदमे में। जनतंत्र टीवी पर आया हिलाने वाला सच।
लॉरेंस मूल रूप से पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। उसके पिता कांस्टेबल थे। पिता का सपना उसे IAS अफसर बनने का था, लेकिन लॉरेंस ने चंडीगढ़ DAV कॉलेज में पढ़ाई के दौरान राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। 2011 में लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया। नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी SOPU। इसी बैनर तले उसने चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। हार के बाद लॉरेंस अपमानित महसूस करने लगा। उसी साल उसने एक रिवॉल्वर खरीदी और उस गैंग से जा भिड़ा जिसके हाथों उसकी हार हुई थी। तो सलाखों के पीछे कैद लॉरेंस अब सरहदों से बाहर आतंक के अड्डों पर नजरें गड़ाए बैठा है। कहानी एक गैंगस्टर की जो अब आतंक के सरगनाओं को खुली चुनौती दे रहा है। हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, वो नाम जिनका खौफ मुल्कों के नक्शे तक बदल देता है। लेकिन अब ये नया नाम एक कैदी के निशाने पर है। क्या सच में साबरमती जेल से पाकिस्तान के दिल तक पहुंची है ये धमकी? क्या लॉरेंस के इरादे महज एक शो ऑफ है या कोई बड़ा खेल शुरू होने वाला है? सवाल कई है, जवाब वक्त देगा। लेकिन एक बात तो तय है, जिस जेल से मौत के फरमान जारी हो रहे हैं वहां से खौफ की सियासत शुरू हो चुकी है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।